क्लास 10th यूनिट 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो एमपी बोर्ड वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल अपना ये रिजल्ट रहा है। इस 2025 में जो भी बच्चे अपने यहाँ से टॉप किए हैं वो ये बच्चे हैं। ये 2025 का अपने यहाँ का रिजल्ट है। लगातार मेहनत करते रहिए क्योंकि अब एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। आज हम आपको यूनिट 6 के मैथ्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे, जिनमें से ही आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे। उन्हें आप अच्छे से तैयार कर लें। कुछ क्वेश्चन आज के वीडियो में करा देंगे, कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम आपको करवा देंगे। देखते हैं। देखो क्वेश्चन इससे पहले करने से पहले हमें दो थ्योरम बहुत अच्छे से आनी चाहिए। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, और बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम और कन्वर्स ऑफ बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का कन्वर्स, दोनों हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। तभी जाके हम सही से इन सवालों को कर पाएंगे और समझ पाएंगे, नहीं तो ये समझ में नहीं आएंगे। बीपीटी को ही दूसरा नाम से और जानते हैं, तो बीपीटी को ही अपन थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। जैसे ये आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है। अब इससे पहले एक चीज हमें समझनी पड़ेगी कि मान लो ये ट्राइंगल है अपने पास, और इस ट्राइंगल में अपन ने क्या किया, ये लाइन एक पैरेलल लाइन है। ये इस लाइन के ये क्या है, पैरेलल है। जब ये लाइन आपस में पैरेलल हैं, इसे हमने नाम दे दिया ABCD। ये लाइन दोनों पैरेलल हैं, तो यहां बीपीटी लग जाएगी आपकी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। पैरेलल गिवन में हो, शॉर्ट में समझाया दे रहा है। पैरेलल अगर गिवन में है तो सीधी सी बात है बीपीटी लगना है। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, इसी का नाम थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या होता है, अगर इस लाइन के ट्राइंगल की ये साइड है, इस साइड की ये वाली लाइन अगर पैरेलल है, ये दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। ये थेल्स थ्योरम कहती है, यानी बीपीटी कहती है। बीपीटी थ्योरम ये कहती है अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे। साइड का रेशियो क्या होगा इसका, AD अपॉन में कितना आ जाएगा, DB। ऐसे यहां देखेंगे AE अपॉन में कितना आ जाएगा, EC। ये बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। साइड अगर हमें पैरेलल मिल रही हैं तो हम बीपीटी से कह देंगे कि इनके साइड के रेशियो इक्वल हैं। यहीं जस्ट उल्टा बात करें अपन, कन्वर्स की अगर हम बात करें, कन्वर्स में क्या कहता है, ABCDE। कन्वर्स में ये कहता है कि इनके साइड के रेशियो इक्वल हैं। पहले से गिवन में होंगे आपके पास कि इनके साइड के रेशियो कैसे हैं, इक्वल हैं। अगर इनके साइड के रेशियो इक्वल हैं तो कन्वर्स के अकॉर्डिंग, बीपीटी के कन्वर्स के अकॉर्डिंग हम ये कह देंगे कि ये दोनों साइड पैरेलल है। मतलब अगर पैरेलल गिवन है तो बीपीटी लगा के साइड के रेशियो इक्वल कर देते हैं, AD अपॉन DB, AE अपॉन EC। और अगर साइड के रेशियो इक्वल गिवन है तो हम क्या करते हैं, इनके साइड्स को, इन दोनों को हम क्या, इस लाइन को और इसकी साइड को क्या बता देते हैं, पैरेलल बता देते हैं। ये किससे बताते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी का मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसी का दूसरा नाम क्या था, थेल्स थ्योरम। इन दोनों थ्योरम के अकॉर्डिंग आज ये सवाल कराएंगे। ये कंफर्म है। थेल्स थ्योरम यानी कि बीपीटी ये कहती है अगर ये इक्वल हैं, सॉरी इक्वल नहीं, पैरेलल हैं, तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहती है अगर साइड के रेशियो इक्वल हैं तो फिर ये दोनों पैरेलल हैं। मतलब अगर हमें पैरेलल प्रूव कर रहे हैं तो कन्वर्स लगेगा, और अगर साइड के रेशियो प्रूव कर रहे हैं तो बीपीटी लगेगी। ठीक है, देखो सवाल कैसे करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, लगभग 10-12 जो भी हैं, उनको ही हम करा देंगे। इनमें से आपके एग्जाम में आ जाएंगे। यहां देखेंगे तो क्या है इसमें, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। तो ये तो गिवन में फिगर है अपने पास, ABC ट्राइंगल है, उसकी AB और AC साइड को D एंड E क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड इज पैरेलल टू BC। यहां देखेंगे D जो है वो किसके पैरेलल है, BC के पैरेलल है।
तो ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें यहां लिखना पड़ता है गिवन। क्या लिखेंगे अपन यहां पर? गिवन। गिवन क्वेश्चन से ही बन जाता है ज्यादातर, कोई दिक्कत ही नहीं आती। तो क्या लिखेंगे गिवन में? इन ट्राइंगल ए बी सी साइड्स ए बी एंड ए सी intersects a line at point D and E respectively। हमने बता दिया ट्राइंगल ABC की साइड AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है। कौन कर रही है इंटरसेक्ट? एक लाइन। और कहां कर रही है? तो देखो ट्राइंगल ABC है अपने पास। इस ट्राइंगल ABC की साइड AB और साइड AC को एक लाइन पॉइंट D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसके बाद में क्या गिवन है? तो एंड। वो ये कह रहा है कि D जो है वो BC के पैरेलल है, तो DE पैरेलल BC, ये लिख रहा है D पैरेलल टू BC। गिवन के बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट टू प्रूव। ये एग्जांपल नंबर फर्स्ट है। प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये दिया है उसने हमें, तो प्रूव में लिखेंगे AD अपॉन AB AE अपॉन AC। प्रूव के बाद नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है वो है प्रूफ। अब हम इसे प्रूफ करेंगे। प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में देखो ये प्रूव करना है, तो हमें गिवन में क्या है उससे उठाते हैं। हमें ये गिवन है कि ये दोनों पैरेलल है। दो ही कंडीशन अभी बताई है, कन्वर्स ऑफ थेल्स, ठीक है, और थेल्स, दोनों के अकॉर्डिंग हमें देखना है। कन्वर्स ऑफ थेल्स और थेल्स के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग देखना है। तो यहां हमने देखा हमें पैरेलल गिवन है। अच्छा पैरेलल गिवन है तो सीधी सी बात है बीपीटी लग रही है। तो क्या लिखेंगे? यहां लिख देंगे इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में डी किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है, तो वाई बी पी टी। पैरेलल गिवन है तो बी पी टी लगना है, तो अगर रेशियो गिवन है तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी लगना है। ये चीज ट्रिक याद रखना बस। तो वाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम क्या बताया था? बी पी टी के अकॉर्डिंग अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे। तो इसके साइड के रेशियो इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये और ये आपस में कैसी हैं? पैरेलल हैं। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि इनके साइड के रेशियो आपस में कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो साइड के रेशियो में क्या आएगा? AD अपॉन DB। तो AD अपॉन DB। इस साइड देखेंगे तो क्या आ रहा है? AE अपॉन EC। तो AE अपॉन EC। ये बाय बीपीटी आ गया, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब हमने देखा क्या प्रूव हुआ? अभी नहीं हुआ, जो प्रूव करना है वो तो नहीं आया। अब इस जब प्रूव नहीं होता तो हमने देखा कि ए बी पूरी साइड है। ए बी क्या है? पूरी साइड है। तो इसे हम क्या करते हैं? वन ऐड करके करते हैं। लेकिन जो ऊपर की साइड रहता है वो चेंज हो जाता है वन ऐड करने के कारण। अब क्यों होता है वो भी आगे सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा। ऊपर वाला चेंज हो जाता है। हमें जरूरत किसकी है? देखो यहां सवाल के हिसाब से हमने देखा तो हमें एडी की तो जरूरत है, तो एडी को तो चेंज नहीं करना है। ए बी ये नीचे वाला किसी काम का नहीं, इसको अपन चेंज कर सकते हैं। तो जिसे चेंज करना है, जिसकी जरूरत है, इसे तो बदलना नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला हमने क्या बताया था? जो नोमिनेटर पे बैठा होता है वो चेंज हो जाता है वन ऐड करने पर। तो हम क्या करेंगे? दोनों को रिवर्स कर देंगे। दोनों साइड क्या कर दी हमने? रिवर्स की। तो देखो रिवर्स क्या करेंगे? रिवर्स किया तो डीबी कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, और एडी कहां आ जाएगा? नीचे। डीबी अपॉन एडी। ऐसे ही जस्ट इसको रिवर्स कर दिया तो ईसी अपॉन कितना आ जाएगा? एई। क्लियर? दोनों साइड रिवर्स किया। क्यों किया? क्योंकि इस डीबी की हमें जरूरत नहीं है, तो इसे ऊपर कर दो, क्योंकि हमें पता है ऊपर वाला हमारा चेंज हो जाएगा।
तो हम यहां करेंगे एडिंग 1 बोथ साइड्स। बोथ साइड हम 1 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो DB अपॉन AD प्लस 1 इजकल टू EC अपॉन AE प्लस 1। बोथ साइड हमने 1 ऐड किया। 1 ऐड किया तो क्या होगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें ये क्या हो जाता है, ऐड। यही करते हैं। अगर ऐसे समझ में नहीं आए तो इसके नीचे 1 लो, तब क्लियर आ जाएगा समझ में। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, DB हो जाएगा। AD का मल्टीप्लाई तो AD, दोनों का LCM लेंगे 1 का और AD का, तो क्या आएगा AD। ऐसे ही यहां हम देखेंगे तो कितना आएगा AE। डाउट आए तो ऐसे कर लो, 1 का इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा EC, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा AE। अब चेक करेंगे ये कंडीशन क्या बन रही है। देखो DB में AD को ऐड कर रहे हैं। DB कहां है हमारा, ये रहा DB, यही है DB। किसको ऐड कर रहे हैं, AD को ऐड कर रहे हैं। AD कहां है, ये रहा। जब DB और AD ऐड कर रहे हैं तो पूरा क्या बन गया, ये B यहां लिखा है, तब पूरा क्या बन गया AB। मतलब DB और AD दोनों की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, AB पुट कर सकते हैं। AB है, क्लियर। फिर देखो दिक्कत हो तो ये आपका DB है यहां से यहां तक, इसमें हमने इतना और प्लस कर दिया, तो DB में AD को प्लस किया। DB ये है, AD को प्लस किया तो पूरा क्या बन गया अपना AB बन गया। अपॉन अपॉन कितना है, AD है। यहां आ जाओ, EC में क्या प्लस कर रहे हैं, AE प्लस कर रहे हैं। EC कहां है, देखो ये रहा EC। EC में प्लस क्या कर रहे हैं अपन, AE प्लस कर दिया, तो पूरा क्या बन गया AC बन गया। तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे AC अपॉन AE। देखेंगे आ गया, बस उल्टा करना है तो एक बार फिर रिवर्स कर देंगे अगेन। तो AD ऊपर और AB अपॉन में आ गया, ऐसे इसमें AE ऊपर रिवर्स हुआ है और AC अपॉन में आ गया। यही प्रूव करना था, चेक कर लो। AD अपॉन AB और AE अपॉन EC, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 3 आ गया, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। यहां देखेंगे गिवन में इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, PQR। तो इन ट्राइंगल PQR क्या गिवन है PQR में, एक तो ये गिवन है रेशियो PS अपॉन SQ, PT अपॉन TR, एंड उसके बाद क्या दे रहा है गिवन में, एंगल PST इजिकल टू एंगल PRQ, एंगल PST इजिकल टू एंगल PRQ। ये गिवन है। गिवन के बाद आ गए अपन टू प्रूव। टू प्रूव में क्या करना है, PQR इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। तो यहां लिख देंगे PQR इज एन आइसोस्केल्स ट्राइंगल। टू प्रूफ के नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, प्रूफ। आ जाओ भाई प्रूफ में। प्रूफ में इन ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PQR में आ गए अपन, ठीक है। अब ट्राइंगल PQR में हमें क्या देखना है, हमने अभी जस्ट क्या बताया था, दो ही थ्योरम पे चल रहे हैं। फर्स्ट थ्योरम, अगर ये साइड पैरेलल हैं तो हम क्या कह देंगे, ये साइड के रेशियो, आप ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या कह देंगे कि ये दोनों के रेशियो इक्वल हैं बाय BPT। तो पैरेलल गिवन है तो BPT लगा देते हैं। और दूसरा होता है BPT का कन्वर्स, तो कन्वर्स ऑफ BPT में साइड के रेशियो इक्वल हैं तो हम ये कह देते हैं कि ये दोनों पैरेलल हैं।
तो यहां देखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर में ये गिवन में पहले से दे रखा है साइड के रेशियो इक्वल है। तो क्या गिवन में है, पी एस अपॉन एस क्यू इजिकल टू पी टी, यहां नहीं लिखना चाहो तो नीचे भी लिख सकते हो। इन ट्राइंगल पी क्यू आर पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर। यहां बताना भी चाहो तो बता भी सकते हो, कहां से आ गया भाई, गिवन से आ गया। यानी कि साइड के रेशियो इक्वल हैं, और साइड के रेशियो इक्वल हैं तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी से हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है। साइड के रेशियो इक्वल हैं तो ये पैरेलल होती हैं, और अगर ये पैरेलल हैं तो साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। तो साइड के रेशियो दिए हैं तो क्या लग गया, y कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। साइड के रेशियो इक्वल हैं तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं कि एस टी पैरेलल क्यू आर। एस टी जो है वो किसके पैरेलल है, क्यू आर के पैरेलल। अब करेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़े होंगे 9th क्लास में, एक लाइन ए और एक लाइन ए। अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होती हैं तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, इन्हें करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। ये दोनों एंगल आपस में कैसे होते हैं, इक्वल, इन्हें हम क्या बोलते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। लेकिन कब, जब ये लाइन और ये लाइन आपस में कैसी हो, पैरेलल हो। तो हमने तो प्रूव कर दिया एस टी और क्यू आर पैरेलल है। एस टी और क्यू आर आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। और जब ये पैरेलल हैं तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए, करेस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं तो फिर ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब जहां एंगल बनता है उसे हम कहां लेते हैं, हमेशा बीच में। जहां एंगल बनता है उसे हम कहां लेते हैं, हमेशा बीच में लेते हैं। जैसे एंगल एस पे बन रहा है तो एस बीच में आना चाहिए। कैसे कि यहां हमने क्या लिखा, ए बी सी, तो ये हम समझ जाते हैं कि एंगल कहां बना है, ये बी पे। हमने कहा ए बी सी इजिकल टू 60 डिग्री, तो क्या पहचानेंगे 60 डिग्री कौन है, ए है, बी है या सी है। तो जो मिड में होता है, बीच में होता है, वही एंगल होता है। तो एंगल हमेशा जहां एंगल बनता है उसे हम कहां लेते हैं, बीच में लेते हैं। तो यहां हमने क्या देखा कि पी एस टी, क्योंकि एस एंगल लेना है, एस पे लेना है, तो हमने क्या लिया, पी एस टी, बीच में आ गया एस। तो यहां क्या लिखेंगे, एंगल पी एस टी इक्वल, ये वाला एंगल आ गया, ये एंगल लेना था हमें, पी एस टी। अब ये लेना है क्योंकि ये करेस्पॉन्डिंग इस इक्वल है। तो पी क्यू आर इक्वल टू में आ गया एंगल पी क्यू आर। कैसे इक्वल हुआ तो उसे बताएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कौन से एंगल हैं ये, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल कर दिए अपन ने। अब यहां से क्या करना है, देखो एक एंगल उन्होंने हमें बताया भी है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, गिवन में है। तो एंड एंगल पी एस टी इजिकल टू एंगल पी आर क्यू, ये कैसे इक्वल है तो बता देंगे भाई, गिवन है ये तो, यहां तो हमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, ये तो गिवन है पहले से ही। इसे फर्स्ट ले लो और इसे सेकंड ले लो। चेक करेंगे तो पी एस टी किसके इक्वल है, पी क्यू आर के इक्वल है। यहां पी एस टी किसके इक्वल है, पी आर क्यू के इक्वल है। मतलब दोनों पी एस टी के इक्वल है। ये वाला एंगल भी पी एस टी के इक्वल है और ये वाला एंगल भी पी एस टी के इक्वल है। अगर पी एस टी हमारा 50 है तो ये कितना होगा, 50, तभी तो इक्वल है। यहाँ पी एस टी 50 है तो फिर यहाँ कितना होगा, 50। तो यानी कि अगर ये दोनों पी एस टी के इक्वल है, ये भी पी एस टी के इक्वल है, ये भी पी एस टी के इक्वल है, तो ये एंगल भी आपस में कैसे हो जाएंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ उसे बता देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने देखा कि पी क्यू आर किसके इक्वल होगा, पी आर क्यू के इक्वल होगा। पी क्यू आर पी आर क्यू के इक्वल है। देखो कौन सा एंगल आया, पी क्यू आर। पी क्यू आर माने ये एंगल आ गया। पी आर क्यू कौन सा एंगल है, पी आर क्यू मीन्स ये वाला एंगल आ गया। दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल।
9th में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि अगर एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड भी कैसी होती हैं, इक्वल होते हैं। दूसरा, अगर साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बट अभी तो हमें मिल गया कि इनके एंगल ये वाले इक्वल है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये वाली। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल में क्या आ जाएगा, पी आर। क्यों आ जाएगा तो बता देंगे अब। तो जब साइड एंगल इक्वल हैं तो साइड भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये वाली साइड यानी कि पी क्यू किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है। पी क्यू किसके इक्वल है, तो इसकी ये साइड आपस में इक्वल है। और इक्वल है मतलब कौन सा ट्राइंगल है, आइसोस्केल ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, यही प्रूव करना था। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 है शायद। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में क्या करना है, देखो उसने हमें ये गिवन में दिया। इस टाइप की फिगर में क्या करो, ये काम कर लेना, उससे क्या है ज्यादा सिंपल होगा। पहले तो गिवन लिखे लेते हैं, उसके बाद बताते हैं क्या करना है। गिवन इन ट्राइंगल, ट्राइंगल क्या है, पूरा क्वाड्रिलेटरल ही है। पार्ट कर दो इसके, चलो। इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में क्या है, एल एम पैरेलल है किसके, सीबी। एल एम पैरेलल सीबी एंड ट्राइंगल एसीडी, एसीडी में क्या है, एल एन पैरेलल है किसके, सीडी के। ये दो पैरेलल में गिवन है पहले से। बताएंगे अभी कैसे ट्राइंगल लेना है, क्या करना है। गिवन के बाद में आते हैं अपन टू प्रूव। प्रूफ दिया ही उसने, क्या प्रूव करना है हमें, ए एम अपॉन ए बी इक्वल में ए एन अपॉन ए डी। इसके बाद हम आते हैं प्रूफ। देखो प्रूफ हम क्या करते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये ट्राइंगल कैसे आया, कैसे लेना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं उसने हमें पैरेलल दिया क्या है, बस ये देख लिया और ये देख लिया, काम हो जाएगा। हमें क्या दिया है, एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के पैरेलल है। तो एल एम सी बी के पैरेलल है, तो देखो हम यही ढूंढेंगे एल एम है कहाँ। ये रहा एल एम, किसके पैरेलल है, सी बी के पैरेलल। उसने जो पैरेलल हमें दिया हमने उसे पकड़ा सबसे पहले। एल एम किसके पैरेलल है, सी बी के पैरेलल। यहां से एल एम सी बी के पैरेलल है, यहां से हमें ट्राइंगल मिल गया। कैसे मिला कि भाई ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को ज्वाइन करोगे ना, और जब इसे ज्वाइन करोगे तो ये लाइन ड्रॉ होगी। अब इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो ये वाली लाइन ड्रॉ होगी। मतलब कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी। कौन सा ट्राइंगल है, ए बी सी। तो ए बी सी ट्राइंगल में अपन चलते हैं। देखो तो इन, अच्छा ये इतना बड़ा नहीं लिखना चाहो तो यहां से इसे हटा सकते हो, इसे हटा दो, चलो और शॉर्ट कर देते हैं लैंग्वेज थोड़ी सी। ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट, ओनली गिवन ही गिवन लिख दो क्वेश्चन का ही। यहाँ क्या गिवन है, एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी। इन फिगर क्या लिख दोगे, इन फिगर एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एन पैरेलल सी डी। अब क्या प्रूव करना था, ए एम। अब आ गए अपन इधर, यहां से हमने देखो ट्राइंगल निकालना बताया। कैसे निकाला कि एल एम आपका किसके पैरेलल है, एल एम सी बी के पैरेलल। तो एल एम निकाला, सी बी निकाली, ऑटोमेटिक ट्राइंगल मिल गया। अब यहां हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में क्या है, एल एम
पैरेलल है सी बी के। और जब पैरेलल गिवन होता है तो क्या लगाते हैं अपन, वाई बी पी टी। पैरेलल गिवन है तो हम ये कह सकते हैं कि उनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे। साइड के रेशियो क्या है, ए एल अपॉन एल सी, यही बनेगा, ए एल अपॉन एल सी। ये वाली साइड आ गई ए एल अपॉन एल सी, इस वाली साइड में ए एम अपॉन एम बी, ए से एम अपॉन एम बी, ए एल अपॉन एल सी हो गया। तो यहां क्या लिखेंगे, ए एम अपॉन एम बी एंड इन ट्राइंगल। ये वाले का काम तमाम कर दिया अपन ने, अब इसको निपटते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जाम में करना है, क्योंकि एग्जाम में अगर गड़बड़ हो गई तो मार्क्स में गड़बड़ हो जाएगी। लैंग्वेज लिखना कंपलसरी, इसलिए पूरी लैंग्वेज लिखा रहे हैं, ध्यान रखना। नहीं चाहते तो शॉर्ट भी कर सकते थे। एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। ढूंढते हैं, कलर चेंज कर लेने दो। देखो एल एन कहां है हमारे पास, ये रहा एल एन, किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ये कह रहा है एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के पैरेलल है। ट्राइंगल मिल गया भाई, यहां से और इसको ज्वाइन कर दो, ये हो गया। इसे और इसे ज्वाइन कर दो, ये वाला हो गया। ग्रीन कलर में हमें ट्राइंगल मिल गया। कौन सा ट्राइंगल है उसका नाम देख लो, ए सी डी या ए डी सी, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में क्या है, तो हमने बताया कि एल एन पैरेलल है सी डी के। एल एन सी डी के पैरेलल है, पैरेलल गिवन है तो वाई बी पी टी, फिर तो कोई इलाज ही नहीं। पैरेलल गिवन तो बी पी टी लगाओ, और अगर रेशियो गिवन तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी लगा दो। अब लाइन पैरेलल है तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे। अब ग्रीन में ही जाना है भाई, इसमें मत चले जाना, तो खतरा हो गया अपने लिए। ए एन अपॉन एन डी आएगा और ए एल अपॉन एल सी आएगा। तो यहां क्या लिखेंगे, ए एल अपॉन एल सी, ए एन अपॉन एन डी। आगे साइड का रेशियो, लाइन ये पैरेलल है तो ए एल अपॉन एल सी आएगा और ए एन अपॉन एन डी आएगा। ये हो गया आपका सेकंड और ये हो गया आपका फर्स्ट। यहां देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, क्या है फर्स्ट और सेकंड में, देखो ए एल अपॉन एल सी के इक्वल ये भी है और ए एल अपॉन एल सी के इक्वल ये भी है। दोनों ए एल अपॉन एल सी के इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। दोनों ही इक्वल होंगे तो हम इन्हें इक्वल कर देते हैं। ए एम अपॉन एम बी और ए एन अपॉन एन डी। अब अपन आ गए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर। क्यों आ गए कि ए एम हमें चाहिए बट ए बी नीचे आना चाहिए, गड़बड़ हो गया, नीचे एम बी है। तो वही ट्रिक लगाएंगे जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लगाई थी, वन ऐड करने वाली। तो वन ऐड करने वाली में क्या बताया था कि हमेशा ऊपर वाला चेंज हो जाता है और ऊपर वाले में ए एम है और ए एम की हमें जरूरत है, और जिसकी हमें जरूरत होती है उसे हम बचा के रखते हैं, और जिसकी हमें जरूरत नहीं उसमें लात मार देते हैं। ठीक है, तो इसे क्या करो, चेंज कर दो। तो एम बी ऊपर और ए एम नीचे, बोथ साइड रिवर्स कर दिया हमने। एन डी ऊपर और ए एन नीचे। अब एडिंग वन बोथ साइड्स, बोथ साइड हम वन ऐड कर देंगे। जैसे हम यहां वन ऐड करेंगे तो एम बी अपॉन ए एम प्लस वन और एन डी अपॉन ए एन प्लस वन।
इधर ही कर दें, नहीं तो फिगर ऊपर चला जाएगा, स्क्रॉल कर दिया तो। इसका ऐसा मल्टीप्लाई, ये ऐड हो जाएगा, तो ए एम बी प्लस एम बी में इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ए एम अपॉन ए एम, एन डी ए एन कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस ए एन अपॉन ए एन। एम बी और ए एम को ऐड करो, ए एम ये रहा, एम बी ये रहा, पूरा क्या बन गया, ए बी अपॉन ए एम। एन डी और ए एन को ऐड करो, एन डी कहाँ है, ये रहा, और ए एन कहाँ, ये रहा, पूरा ऐड हुआ तो क्या बन गया, ए डी अपॉन ए एन। प्रूव करने के लिए दोनों को फिर से रिवर्स कर देंगे, तो ए एम ऊपर और ए बी कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ए एन ऊपर और ए डी कहाँ आ जाएगा, नीचे। इसे प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया, ठीक है। यही प्रूव करना था मैं, ए एम ए बी और ए एन ए डी। नेक्स्ट देखो भाई, इसमें भी वही काम, गिवन क्या, गिवन कि डी ई पैरेलल ए सी लिख दो। इन फिगर डी ई पैरेलल ए सी एंड डी एफ पैरेलल ए ई। गिवन के बाद आते हैं अपन टू प्रूव। क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, बी एफ एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्रूफ। अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, इसे गिवन में क्या है, पैरेलल। सेम बैक वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पैरेलल से ही अपना ट्राइंगल निकालेंगे कि हमारा ट्राइंगल कौन सा है। क्या पहले दे रहा है, डी ई पैरेलल है ए सी के। पकड़ो कहां है डी ई भाई, डी ई, ये रही डी ई, किसके पैरेलल, ए सी के पैरेलल। ये बीच में दखलंदाजी कर रहे हैं, इनको भगाओ। ट्राइंगल कौन सा बन गया, ये वाला पूरा बन गया। बीच वाली वाइट वाली लाइन से हमें अभी कोई मतलब नहीं, ठीक है। इनसे क्या, ये कहाँ से आई कोई पता नहीं, बनी रहने दो। हमारे पास ये रेड में आ गया, ये ट्राइंगल है। कैसे ट्राइंगल निकाल लिया कि डी किसके पैरेलल है, ए सी के पैरेलल है। तो डी ये है और ए सी ये है। जब हमने इनको ज्वाइन किया तो हमें ट्राइंगल मिल गया। कौन सा ट्राइंगल मिला, तो देखेंगे ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी, क्या है ट्राइंगल ए बी सी में, डी ई पैरेलल है ए सी के, और पैरेलल गिवन का मतलब बीपीटी लग गई, और रेशियो गिवन है तो इसका मतलब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगा देते हैं। तो वाई बीपीटी, बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। एग्जाम के लिए बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, दोनों के स्टेटमेंट बहुत अच्छे से लर्न कर लेना, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। बीपीटी में हमने देखा ये लाइन पैरेलल है तो इनके साइड के रेशियो इक्वल होंगे। मान लो हम ए से उठाना चालू करें रेशियो, क्योंकि ट्राइंगल तो यही है ना रेड कलर में, तो ए से उठाएंगे। देखो इस साइड पे तो रेशियो मिल गया, बट इस साइड पे रेशियो नहीं मिला, तो ए से ले नहीं सकते। बी से अगर यहाँ सी से लेते हैं तो सी पे भी वही प्रॉब्लम आ जाएगी, इस वाली साइड पे नहीं मिलेगा। तो रेशियो हमें दोनों साइड पे कहां से मिल रहे हैं, बी से। इधर से भी मिल रहे हैं और इधर से भी मिल रहे हैं। ये गलती नहीं कर देना, अभी इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये लाइन है नहीं, हमें इससे मतलब है। रेड लाइन हमारी यहां जा रही है। क्या मिला हमें, हमें मिला बी डी अपॉन डी ए, बी डी अपॉन डी ए। इधर क्या होगा, बी ई अपॉन ई सी। सिंपल है, अगर इंटरेस्ट लेके पढ़े तो, ठीक है। और हुआ मान के पढ़े तो कोई बच्चे कोई बात नहीं, फिर नहीं आएगा समझ में भाई, क्योंकि पहले से तुम मान लोगे तो परेशानी है फिर तो।
ठीक है, जैसे छोटे बच्चों से कह देते हैं सो जाओ हुआ आ जाएगा, तो उनने कभी देखा नहीं, पर बेचारे डर के मारे आंखें बंद कर लेते हैं, कोई खतरनाक चीज़ होगी, ऐसे ये है। वैसे बहुत सिंपल है। फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे इन ट्राइंगल, कौन सा वाला, इसके हिसाब से उठाएंगे। डीएफ किसके पैरेलल है, ए ई के पैरेलल है। देखो भाई डीएफ कहाँ है, ये रहा डीएफ। ए ई कहाँ है, ये रही ए ई। कौन सा बन गया ट्राइंगल, ये वाला, यही बन गया। इस लाइन को हटा दो, हटाओ, ये वाला ट्राइंगल बन गया। बीच वाली लाइन को हमने हटा दिया, उसकी अभी तो नहीं कंफ्यूजन में आ जाओगे। ये एफ था यहाँ, ठीक है। ट्राइंगल मिल गया, क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी ई। तो इन ट्राइंगल ए बी ई क्या इस ट्राइंगल में डी एफ पैरेलल है ए ई के, और जब पैरेलल है तो हम वाई बी पी टी बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम लगा देते हैं। क्या है बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग, साइड के रेशियो इक्वल होंगे, तो बी डी अपॉन डी ए, बी डी के अपॉन में डी ए आएगा, इजकल टू इस वाली साइड को बी एफ अपॉन में क्या आ गया, एफ ई। ये हो गई आपकी सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे, ये भी बी डी डी ए और ये भी आपका बी डी डी ए, दोनों बी डी डी ए के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी ई अपॉन ई सी इक्वल बी एफ अपॉन एफ ई। ये बी डी डी ए के इक्वल है, ये भी बी डी डी ए के इक्वल है, तो हमने कहा ये दोनों भी आपस में कैसे हैं, इक्वल हैं। अब जैसे सेम में प्रूव करना है उसी हिसाब से लिखे दे रहे हैं। तो ये वाली साइड इधर थी, इधर रख दो, और ये वाली साइड इधर रख दो, ये आपका प्रूव हो गया। टोटल 10 या 12 क्वेश्चन होंगे इसमें अप्रॉक्स, उनमें से आपके एग्जाम में आ जाएगा। एमपी बोर्ड में से तो निकल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। आज तक नहीं निकला तो अब क्या निकलेगा, ठीक है। आज हमने ये 4 क्वेश्चन करा दिए आपके, नेक्स्ट वीडियो में कल फिर लेके आते हैं, ठीक है। ओके, इनमें अगर कोई डाउट हो तो बताना।